संपूर्ण भागवत जी में इतनी लीला करी ठाकुर जी ने। गोवर्धन धारण कियो, कालिया मर्दन कियो। और भैया आज की कथा ब्रजभाषा में ही होगी, जिनको नहीं समझ में आवे वो बगल वाले इनसे पूछ लियो। सबन को आ रही है समझ में? एक बार बोल दो, चकाचक समझ आ रही है। वाह। तो संपूर्ण भागवत जी में ठाकुर जी ने कितनी लीला करी, पर कोई भी लीला में श्री शुकाचार्य जी ने ठाकुर जी को भगवान कहकर के संबोधित नहीं किया, केवल रास में किया। जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक शब्द ही क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान। कल की कथा में, कल जो लोग वहां आए गौरांगी रस कुंज के सत्र में, उन सबन को कल हमने कथा में बताई कि भैया ठाकुर जी भगवान सिद्ध भई रास के बाद हैं। और जितनी भी लीला ठाकुर जी ने करी, गोपी से जाकर के ठाकुर जी ने कही हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कहा क्यों तुमने, तुम भगवान? हमने कालिया नाग पर नृत्य कियो, हम भगवान हैं। गोपी बोली कालिया नाग के फंड पे नृत्य कियो, जब पूरी पृथ्वी तो शेष नाग के फंड पे। कालिया नाग तो बड़ो नाग है, वाके ऊपर हम सब पृथ्वी वारे बैठे हैं, तो हम भगवान है फिर तो। ठाकुर जी बोले मैंने गिरिराज जी उठा लिए अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे, और ऐसे धारण करके खड़ो है गो मैं। गोपी बोली हनुमान जी ने पर्वत उठाया उड़ते भये, तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, उनने तो उड़ते भये उठाया, तुम कौन से भगवान? ठाकुर जी बोले हमने अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना केसी राक्षसी सब मारी। गोपी सब बोली जे तो सब और देवता ने मारे, तुमने कोई बड़ो काम नहीं कर दियो। ठाकुर जी चरणन में बैठ गए। सब गोपीन से कहने लगे आप तो सबरी बातन को निचोड़ लेके बैठी हो, सबरी बातन को तर्क लेके बैठी हो, कैसे सिद्ध करो कि मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, या सिद्ध तो करो। तब गोपी कह रही हैं सब देवतान ने सब काम किए जो आपने किए, पर आपने रास किया और कोई ने रास नहीं किया, या हमारे आप भगवान हो, आप महारास कर रहे हो, आप रास राशेश्वर हो, इसलिए आप परमात्मा हो। इसीलिए केवल रास पंचाध्यायी में ही श्री शुकाचार्य जी कहते हैं संपूर्ण कृष्ण लीला में केवल रास की कथा प्रारंभ होते ही शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल। सावधान हो जाओ, अब जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूं वो सामान्य नहीं कर रहा है, वो साक्षात भगवान कर रहा है, क्योंकि ठाकुर जी भगवान बने ही रास से, रास करके ही ठाकुर जी भगवान बने। रात्रि में ही क्यों किया, दिन में क्यों नहीं किया? भगवान पिता रात्रि। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने रास रात में ही क्यों किया? भगवान तो सब जाने सारे गलत काम रात में ही हो में। चोर चोरी कब करेगो? रात में। डाको डकैत कब डालेगो? रात में। कोई व्यक्ति ईर्ष्या में कोई के घरे जलावेगो कब? रात में। भोग कब भोगेगो? रात में। सबरे काम रात में ही हो में। और ठाकुर जी ने भी रास बिहार रात में कियो, तो कहीं ना कहीं विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग, भगवान से परे लोग, वो इस बात को रास को दूषित कर देते हैं। उनको लगता है कि सामान्य स्त्री पुरुष वाला रास हुआ है क्या? ठाकुर जी अगर दिन में करते तो शायद रास को जो थोड़े बहुत लोग दूषित बताते हैं वो दूषित नहीं मानते, अगर दिन में करते तो। वैसे देखो मानने वाले लोग तो कछु भी मान सके, पर ठाकुर जी ने रात में रास क्यों किया? एक बात है, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो परायों के लिए दिन को बांट देता है। जिनसे पहचान नहीं है उनसे दिन में ही मिलता है। कोई प्रेम करने वाला आ जाए तो उसको यही समय दिए सुबह 10 बजे आना, 11 बजे आना,
कोई मित्र आ जाए, कोई दूर का संबंधी आ जाए, सबको हम यही समय देते हैं, 1-2 बजे आ जाना, 4 बजे आ जाना। पर यदि कोई बहुत घनिष्ठ बचपन का मित्र हो या बहुत घनिष्ठ कोई सखा हो, बहुत प्रेमी हो, वो दूर दिख जाए तो बात काके, ओए सुन 8 बजे आ जाऊंगा, काम ते लौट करके 10 बजे मेरे घर भोजन कर आइयो, रात में बैठेंगे चकाचक। कहने का अभिप्राय क्या है? दिन परायों में बांटा जाता है, रात्रि अपनों में बांटी जाती है। ठाकुर जी ने रात्रि में रास करके यह बात सिद्ध कर दी कि भैया जे रास की भूमिका परायण के काजे ना है, जो भी रास में ब्रजमंडल आ गया वो ये बात मान लेनी चाहिए, वो मेरो ही है। यही मारे रात में आयो है, रात में बैठो है। ठाकुर जी ने रात में रास क्यों किया? क्योंकि रात्रि अपनों के लिए होती है, अपने लिए होती है। दिन कीमती नहीं होता हमारा, दिन को तो हम बांट देते हैं, रात कीमती होती है। ठाकुर जी ने वह रात्रि अपने प्रेमियों को, और एकाध रात नहीं दी है ठाकुर जी ने, तारात्रि बहुवचन है, अनेक रात्रियों को ठाकुर जी ने, भैया ये बार बार बंद है रोजाना देख लियो, तारात्रि अनेक रात्रि। अब हमारे रसिक जनन की बात सुनो, संत जनन की बात सुनो, तो वो तो यूं कहें कि रास बिहार कितने दिन चलो, बोले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी को एक दिन होवे, ऐसी ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास किया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चतुर्युग 71 टाइम्स बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ब्रह्मा की 6 महीना तक रास बिहार चलो। या को मतलब कहा है, ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया द्वापर में, यही द्वापर में जो अभी निकर के गए है, द्वापर के बाद आ गया कलयुग। या को मतलब ये है कि ठाकुर जी ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास बिहार करते ही रहेंगे वृंदावन में। अभी कलयुग आयो है, अभी जब तक ब्रह्मा के 6 महीना पूरे नहीं हो जाएंगे, अभी 71 बार बीतेंगे तब तो एक दिन होगा ब्रह्मा को, ऐसे ब्रह्मा के आगामी 6 महीना तक भी ठाकुर जी पूरे ब्रज में रास करते ही रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी, आज ही नहीं है, रोज रास कर रहे हैं ठाकुर जी। समझ में आ रही है बात की? यूं ही ताली बजा रहे हो बस। ब्रह्मा जी के 6 महीना तो भी पूरे ही ना भये, ठाकुर जी ने तो रास द्वापर में कियो। अब ऐसे तो देखो विद्वान लोग तर्क लगा के कहीं ना कहीं से बताते रहेंगे रास अभी ते थोड़ी चल लो, बहुत दिना ते चल लो ठाकुर जी को। लेकिन हम ये मान लें कि पिछले द्वापर में ठाकुर जी ने रास कियो और 6 महीना तक रास करेंगे ब्रह्मा जी की, तो या को मतलब तो ये अभी तो एक दिना भी ना भयो, ब्रह्मा द्वापर निकलो, कलयुग आयो है। ये कलयुग भी 71 बार बीतेगो तब ब्रह्मा को एक दिन, ऐसे 6 महीना जब बीत जाएंगे तब तक ठाकुर जी रास करते रहेंगे। मतलब सीधी बात, वृंदावन ब्रजमंडल में अखंड रास चलतो ही रहे ठाकुर जी को। आज कोई विशेष नहीं है, रोज ही रास करें ठाकुर जी तो। हां इतनो कह सकें, ठाकुर जी रोज रास कर रहे हैं, पर शरद पूर्णिमा के दिन और दिना के रास में सबको बोलो रास बिहारी लाल की। कथा में माइक बंद हो, लाइट बंद हो, पंखा बंद हो, एसी बंद हो, कछु हैन लगे तो समझ जाइयो ठाकुर जी आ गए हैं। वाह, तो मैं कहा कह रहा हूं, रास तो ठाकुर जी को रोज ही चले, ठाकुर जी रोज ही रास करें, पर बाकी के दिन ठाकुर जी को वीवीआईपी रास चले। वीवीआईपी मतलब केवल वही सखी हैं, वही गोपी हैं जो ठाकुर जी के प्रेम में परम उन्मुक्त हैं। लेकिन जब कलयुग प्रारंभ भयो तो ये शरद पूर्णिमा की रात ठाकुर जी ने सबके काजे खोल दी, सब आओ, सबके संग रास बिहार। मैंने कल कथा में बताया भी हो वहां पे
कि मुझे तो एक बार स्वप्न भाव भयो अभी कछु दिना पहले ही कि गिरिराज जी की तलेटी में कथा है रही है, लेकिन मैंने ऐसा ना देखो, कुछ और दिख रहे हो। मुझे तो 15-20 लोग ही दिखे बस, यहाँ तो इतने लोग आ गए, 15-20 लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूँ। और जैसे ही रास बिहार भयो, लाइट वाइट बंद है गई, सबरे नाच रहे हैं। और जैसे ही महाराज प्रकाश भयो तो कहा देखो, कोई पे चंदन छिड़को भयो है, कोई पे पीताम्बरी पड़ी है, कोई इत्र में सनो भयो है, कोई कछु भाव में, कोई और मैं सवन से भिक्षा मांग रहा हूँ। अरे मुंह पे कृपा ना भाई, मुँह तो देख के जाओ, कथा तो मैं नहीं सुनाई, मुंह पे कृपा ना करके गए लाल जी। ऐसा भाव दर्शन कियो। तो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि तो ठाकुर जी ने रास बिहार के लिए सबके काज खोल दे। अब सब आओ, हम सब आए हैं। अच्छा, दूसरी बात, रस और रास ये दो भाव हैं। रस पक्ष कैसे कहें, मैं कथा में बताया करूं। आप ठाकुर जी से मिलवे को मन बना रहे हो, ये रस है, और ठाकुर जी आपसे मिलवे को मन बना रहे हैं, यही रास है। अच्छा, तो फिर महारास कहा है। आप ठाकुर जी से मिलवे को मन बना रहे हो, वो रस है। ठाकुर जी आपसे मिलवे को मन बना रहे हैं, वो रास है। पर ठाकुर जी के संग किशोरी जी भी मिलवे को मन बना रही हैं, वही महारास है, वो महारास है। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नाय होवे। रास को मतलब तो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा। ठाकुर जी सहज है गए अपने भक्तन के काजे। तू जहां बैठा देगो बैठ जाऊंगो, तू जैसे ले जाएगो मैं चल दूंगो, तू जहां मुझे जो खवावेगो वो खा लूंगो, तू जैसे श्रृंगार करेगो मैं करवा लूंगो। ऐसी भावना जब ठाकुर जी भक्त के काजे प्रकट करें, वही से कहे मैं रास। ठाकुर जी अधीन है गए अपने भक्त के, वो रास है। रस और रास। श्रीनाथ जी जो यहीं विराजो करते, यही गिरिराज जी पे आज से कछु वर्ष पहले चले गए, कहां, नाथ द्वारा, राजस्थान के पास। पर यही गिरिराज पर्वत पे विराजते। कितनों रास कियो उनने। गोविंद दास के साथ रास कियो, सूरदास के साथ रास कियो, कृष्णदास के साथ रास कियो। एक जगह है यहाँ तेन एक दूरी पे, वहां को नाम है तौण को धनो। कहा नाम है? तौण को घनो। वहां दो वैष्णव मिलकर के भजन कीर्तन कर रहे और ठाकुर जी की दर्शन की अभिलाषा कर रहे। बहुत ध्यान से सुनियो। एक बात निश्चित है कि जहां वैष्णव बैठकर के ठाकुर जी को भजन करवे लग जाए, तो वहां श्री जी एक बार तो पाम फेर के आमे ही हैं। तो श्री जी एक बार वह जगह भ्रमण करके आई, तो श्री जी को बड़ी भाई वो जगह। श्री जी ने आके लाल जी से कही, लाल जी अब को रास करेंगे, अब को निकुंज विलास करेंगे। कहां? बोले तौण के धने में। आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे आऊं? बोले अब तो कैसे हुआ, वहां दो भक्त हैं, उनको दर्शन भी देना, हम रास बिहार भी करेंगे। तो यही कलिकाल की घटना, आज से 500 वर्ष पुरानी घटना। ठाकुर जी, श्रीनाथ जी मंदिर है, आ गई। आप लोग जाएंगे तो यहाँ आनी और जतिपुरा स्थान पड़ेगो, वहीं श्री जी बाबा को ऊपर स्थान है आज भी। ठाकुर जी मंदिर में खड़े और खड़े खड़े गुसाई जी के सामने घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहाँ है गो, जय जय कहाँ है गो। ठाकुर जी बोले मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो। मुसलमान आक्रांत आकर के मंदिर तोड़ देते थे, और जे आकर के मुंह को अशुद्ध कर देगो, मेरो मंदिर तोड़ देगो, मेरो स्पर्श करेगो। गुसाई जी आदि बोले जय जय आज्ञा करो, कहा करें? बोले मुंह को लेके चलो यहां से। बोले कहां लेके चलें? कहीं भी लेके जाएंगे, इनके पास तो बड़ी सेना, ये पकड़ लेंगे। अब ये है रास। ठाकुर जी लीला अपने आप संवरण कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं। कोई से मिलवे के काज, कोई पे कृपा कर, यही को रास के में। ठाकुर जी बोले मुंह को लेके चलो।
अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो? वास्तव में गाड़ी तो हुई नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी भी बहुत कम लोगन पे हुए करती, और बैलगाड़ी भी कोई नए का थोड़ी। ठाकुर जी तो इतने भारी भरकम कैसे बैठे बैल पे, और ठाकुर जी को ऐसे बैलन में तो नहीं लेके जाएंगे गाड़ी में। वास्तव में गिरिराज जी में एक ही आदमी पे बैलगाड़ी। वात जाकर के मंदिर के लोगों ने कही भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे, ठाकुर जी को लेके जानो। वो ने कही मेरे 2 बैल हैं, एक तो पधार को, एक बूढ़ा बुजुर्ग है को, गाड़ी जो है का को एक पहिया टूट को, कैसे दूं? इतने में ही एक सद्दू पाणे नाम के वैष्णव रहो करते, उनने कही कि भैया मेरे पास एक भैंसा है, कहो तो मैं दे दूं। भैंसा बाहर झेल ले को ठाकुर जी को। मंदिर परिकर के लोग नहीं 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 भैंसा पे नहीं बैठेंगे। अरे हमारे लाल जी भैंसा पे बैठेंगे। ठाकुर जी भीतर तो बोले मोकू मंजूर है, बुलाए लो। अरे जय भैंसा पे बैठोगे, इतकू आओ। जो लोग बोल रहे ठाकुर जी के पास गए, श्रीनाथ जी बोले तुम्हें पता भैंसा कौन है? बोले कौन है? बोले हमारी पत्नी कौन है? श्री यमुना जी, और यमुना जी के भैया यमराज जी, और यमराज जी को वाहन है भैंसा। हमारे साले साहब की गाड़ी है, वाकू लेके आओ, वहीं पे बैठ के जाएंगे हम तो। अरे हमारे सारे डोलो करें, वहां पे बैठ के हम डोलेंगे आज। गोसाई जी के बलिहार, जय जय बलिहार, आपकी छवि पे बलिहारी जाऊं, कैसी कैसे बानिक बना में अपने वैष्णवन पे कृपा करो। यही रास है। महाराज भैंसा आयो, बाकू इत्र में नवायो, पूरा इत्र वाके खींचते पूरी मालिश करी। ठाकुर जी बैठेंगे यहाँ पे, सुगंधित कर दियो। ठाकुर जी ऐसे से सहज है गए, अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए, और एक हाथ कुम्मन दास के, एक हाथ चतुर्भुज दास के ऊपर रखो, दूसरा हाथ जो भी वासमे के अष्ट सखान में रहे उनके ऊपर, दोनों उनके ऊपर रखो। वे दोनों भी नेत्रन से आंसू बहाए, आहा कैसो आनंद। और श्री ठाकुर जी को देख के जैसे अब भैंसा चले कैसे मटक मटक के चले, ठाकुर जी कूदे वहां के ऊपर, और ज्यों ज्यों कूदे सो कभी यहाँ पे गिरे कभी वहां पे गिरे, सब जगह ते संभाले। एक जगह भैंसा को जन कहा चंगाई जोड़ते दौड़ लियो, ऐसा दौड़ो अब ठाकुर जी गिर नहीं जाए, तो हाथ पकड़ करके ये सब भी दौड़े, सखा आदि सब रेन के कांटे में जाए करके, कोई के वस्त्र फट गए, कोई की धोती रज गई, कोई के पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी बड़े मस्त दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी को आनंद आ रहा है। बोले आज तो आनंद ही आ गयो, जा वाहन को वहीं धल्यो, यहीं पे बैठ के जायो करेंगे सब जगह। ठाकुर जी वहां पहुंचे। कुम्मनदास जी, शायद कुम्मनदास जी का ही पद है, भावे लालकू भावे तोड़ को धनो, लालकू भावे तोड़ को धनो। ठाकुर जी गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने मधुर प्रसाद पायो, और प्रसाद पा करके ठाकुर जी अब सबन से बोले गाओ। सब गान लगे, एक एक पद के गान लगे। सो ठाकुर जी बोले अब सबरे चले जाओ, अब मुंह को एकांत में छोड़ दो। सब वहां से चले गए। तब श्री जी आई, श्री जी ने आकर के ठाकुर जी के संग रास विहार किया। फिर 2 वैष्णव वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे, ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह कियो, उनको दर्शन दियो, और दर्शन दे करके बोले अब वापस ले चलो, मिलेच भाग गए। यासों कहें रास। अपने वैष्णवन के काजे, अपने कोई प्रिय के काजे ठाकुर जी अपनी प्रभुता त्याग करके दौड़े चले आमे, वही है रास। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नहीं है। हमारे रस पक्ष से इतना प्रेम है गयो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता में नहीं रह पाए, वही है रास। ठाकुर जी आ गए तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आज जैसे उदित भये। बंधुओं, इस शरद पूर्णिमा कौन है? वृंदावन रूपी प्रियतमा को प्रियतम है। और आज जैसे शरद पूर्णिमा प्रकट भयो, शरद पूर्णिमा की छांव, शरद पूर्णिमा की किरण ने वृंदावन में जाकर के अपने प्रकाश से जब वह प्रकाशित कियो, असमय हैवे के कारण भी वृंदावन में जितने पुष्प हैं, जितने वृक्ष हैं, सब ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर दिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हरियाली प्रकट है गई चारों ओर।
मानो जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने एक श्वेत वर्ण की पूरी कालीन जैसी बिछाई दी हो। आज ठाकुर जी रास विहार करेंगे वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने अपनो मन बनायो। केवल गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास करने का, आज ठाकुर जी ने भी मन बनाया कि मैं गोपीन के संग रास करूंगा। इसलिए रास विहार को आप केवल सामान्य लीला मत समझो, ठाकुर जी मन बना रहे हैं गोपीन से मिलवे को, वैष्णवन से मिलवे को, अपने भक्तन से मिलवे को। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में आकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ठाकुर जी ने वाक्य आश्रय में आकर के रास विहार कियो, या को मतलब कहा है भैया इतनी गोपी आमेंगी रास करवे, सबन के घरवारे पीछे पड़ेंगे, सबरे घरवारे ढूंढेंगे कहा भयो, कैसे भयो, कहां गई हमारे घर की बहू बेटी सब। तो योग माया यानी कि वैष्णो देवी जितनी गोपी आई हैं उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया ही घर में विचरण कर रही है। जैसे आप सब लोग यहां आए हो, पर आप आ गए हो, आपके घरवाले ने पतो है, पर ठाकुर जी ने जब रास विहार कियो तो जितनी गोपी आई उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया विचरण कर रही है। तो सब घर के लोगन को लग रहा है कि हमारी बहू बेटी तो घर में ही बैठी है, कहीं गई थोड़ी है, पर वास्तव में सब है रास विहार में। इसलिए योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने रास विहार किया। देखो बंधु, एक बात सुनो, रास की एक विशेषता पूर्णिमा की, आप हर दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, पर शरद पूर्णिमा के दिन आप कितने भी ठाकुर के दर्शन कर लो, सारे ठाकुर अद्भुत ही लगेंगे। चाहे वो आप बिहारी जी के करो, राधा वल्लभ जी करो, राधा रमन जी करो, गोपीनाथ जी करो, गोविंद देव जी करो, श्रीनाथ जी करो, अपने घर के ठाकुर जी को भी आप सजा के देख लियो, साल भर को श्रृंगार एक तरफ, और शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर के ठाकुर जी भी अद्भुत ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा को श्रृंगार आप नहीं करते हैं, ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। श्री जी भी ना करें, शरद पूर्णिमा को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करें। दूसरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो, शरद थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो भैया, नेक नेक खिसक आओ यहां से। शरद पूर्णिमा की एक विशेषता और है, नेक नेक इतकू खिसक जाओ, नेक एक मार्ग बना दो। और नेक नेक पीछे हुए जाइयो, आगे ते भी मार्ग दे दो, इधर जाओ, आप भी इधर से मट जाओ, अपने आप ही हिले सब। तो भाव सो कथा सुनो। शरद पूर्णिमा की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें। आप माध्यम भले ही बन जाते होंगे, आपके कर कमल को आश्रय ले लें, आपकी दृष्टि को आश्रय ले लें, पर वादना को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करामे अपनो। क्यों? ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना, ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना गोपीन सो, किशोरी जी से रास करवे जावे वारे, या हमारे ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें। अब देखो रास कब भयो? अर्धरात्रि में। यशोदा मैया तो ठाकुर जी को शयन करा चुकी है, लाल जी सो चुके हैं पीरी चदरिया ओढ़ करके। अर्धरात्रि में ठाकुर जी जब देख लें यशोदा मैया सो गई, नंद बाबा सो गए, तब ठाकुर जी उठे और फिर उठ करके अपना श्रृंगार स्वयं करें। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत बाघा पहने, श्वेत सुंदर मणिन सो
मंडित, सुंदर सुंदर हीरान से मंडित मुकुट धारण करें, अपने आप अपने हाथ से पाग बांधें, अपने आप चंद्रावली, अपने आप पत्रावली को श्रृंगार करें, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने, गले में माला। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को अपना श्रृंगार स्वयं किया है, इसलिए ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के दिन अद्भुत ही लगते हैं। दूसरी शरद पूर्णिमा की विशेष बात, बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी से मिलवे, पर शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी आमे सबन से मिलवे, ये विशेषता है। बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी के दर्शन करवे, पर पूर्णिमा पर तो ठाकुर जी पधारे सबन से मिलवे। अभी पद गा रहे ना, रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखे ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित श्री राधा मुख देख के, 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 हाँ श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के। मैं भूलो सब ही गुमान पड़ेगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। पड़ेगी फीकी उजियारी, चलो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे। श्री राधा रमण लाल की।
रास बिहारी ठाकुर जी प्यारे श्री राधा रमन लाल जी के अंग से भी उन्हीं के ही स्वरूप हमारे मध्य पधारे हैं पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी। एक बार जोर से कहो शरदोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज जी को बधाई हो, बधाई हो। हमारी पूनम दीदी को बधाई हो, सब संतन को बधाई हो। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चांदनी के सहित नव चढ़ करत करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान। श्री राधा मुख देख के, 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 मैं भूलो सब ही गुमा फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, चल श्यामा प्यारी बात सब देखे ब्रजधारी। ऊपर ही ले आओ। देखो ये जो पद है ना हमारे ब्रज को बड़ो पुरानो रसिया है और यहाँ में संवादात्मक वार्ता है किशोरी जी और ठाकुर जी की। मुझको महाराज जी आते देखे मैंने कि अब महाराज जी आ रहे हैं तो एक पद गा दें, प्रभा के बाद कथा क्रम में चलेंगे। बहुत अच्छा संवाद है। अभी चित्र महाराज जी के यहाँ पर उत्सव चल रहा हो तब गा के आए। महाराज जी ने मना करी, सबन तो मत कह दियो महाराज जी बहुत भीड़ है जाएगी। यहाँ हमारे हमने कोई को बताया नहीं, गुप चुप उत्सव करके आगे हम पहले ही एक अब यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ में संवाद दोनों किशोरी जी और ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे। अब श्री जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा श्री जी कह रही हैं पहली बात, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित
खड़े हो, बैठ जाओ सबरे। ठाकुर जी, श्री जी कह रही हैं, आज को चंद्रमा कितनो सुंदर लग रहा है, कितनो मनोहर लग रहा है। आज को वातावरण, हे लालजू, कैसी सुंदर ब्यार बह रही है, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही है, कितनो सुख मिल रहा है ना। ठाकुर जी बोले, श्री जी वास्तव में पूछो तो ना तो मुझे चंद्रमा दिख रहा है, ना तो मुझे सुंदरता दिख रही है, ना मुझे को ब्यार को अनुभव है रहा। क्यों? श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, हाँ श्री श्यामा मुख देख के, श्री श्यामा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। हे श्यामाजू, जैसे बड़ी बड़ी बात करे ना कई लोग, अरे महाराज वादना भोजन कियो कितनो, अरे आपके आगे कछु थोड़ी है, आपने जो आज परांठो खवाया वाके आगे वो पनीर भेल है कि वादना को, ऐसी बात करें कई लोग। ठाकुर जी कह रहे, अरे कहाँ चंद्रमा, कहाँ प्यार, कहाँ मौसम, आपसे ऊपर थोड़ी है कछु। श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, ओ मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं, श्री जी बात सुन करके अब कहा कह रही हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो। हे लालजू, आपके पामों टेढ़े, कमरों टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो, मुकुट भी टेढ़ो। मैं एक भाव कह रहे हो, इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत उठा, पीछे श्रीनाथ जी खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? सीधे खड़े हैं बिल्कुल, जबकि भार की वस्तु उठावे में व्यक्ति टेढ़ो मेढ़ो होना चाहिए, लेकिन देखो गिरिराज जी उठाए 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, सीधे बिल्कुल खड़े हैं। और नेक्सी सी बंसी उठावे में पामो टेढ़े कर लिए, कमरो टेढ़ी कर ली, सिरो टेढ़ो कर ली, मुकुटो टेढ़ो कर लियो। क्यों भैया? गिरिराज जी उठावे में प्रभाव को दर्शन है रहे हो है, पर वंशी बजावे में ठाकुर जी को स्वभाव दिख रहा हो, प्रेम दिख रहे हो है। व्यक्ति जब प्रेम को आश्रित होवे तो झुके ही जाए, प्रेम झुकनो ही सिखावे। वो प्रेम कैसो जामे सीनो तान के सीधे खड़े हैं। गिरिराज उठावे में ठाकुर जी प्रेम थोड़ी दिखा रहे हैं, हमारे सीधे खड़े हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। देखो बाम हस्त की कन्नी उंगली पे, लेकिन वंशी बजावे में ठाकुर जी अपनो प्रेम दिखा रहे हैं, अपनो स्वभाव दिखा रहे हैं, हमारे टेढ़े है गए। लेकिन श्री जी कह रही हैं, कहा तुम्हारे टेढ़े अंग ते ही पता लग जाना चाहिए कि तुम्हारी बात तो टेढ़ी मेढ़ी है सबरी। हे सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। हाँ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग, हाँ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग। ओ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग, हाँ टेढ़ो है तेरो अंग। लाल जी कह रहे हैं, अच्छा हम टेढ़े हैं? बोले हाँ। बोले ये ना पूछो कि हम टेढ़े कैसे भय? श्री जी बोल रही बताओ कैसे भय? ठाकुर जी श्री जी की तरफ इशारों करके कह रही हैं, मैं ऐसा मलूक बन के आया हूं ना, और जब से मैं मलूक बन के आया हूं बड़ी तिरछी तिरछी नजरन ते आप देख रही हो मोकू। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग, पंख मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, पंख मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी।
कह रही अच्छा हमारे कुटिल कटाक्ष तन टेढ़े है गया। बोले हाँ। अब श्री जी क्या कह रहे हैं, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाल जी आप ढीठ नहीं हो, आप ढीठ नहीं हो। कौन हो? महाढीठ। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। अजी कौन करे सम्मान, हाँ कौन करे सम्मान। हाँ कौन करे सम्मान, हाँ कौन करे सम्मान। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा हम सो ढीठ कही। विशाखा जी बोली ढीठ नहीं महाढीठ कही हमने। अच्छा महाढीठ कही आपने? बोले हाँ। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरी बात सुनो ध्यान से। बोले कहा चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत। हाँ चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत। मैं भोरन को भगवान विचारो बोलो भंडारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, विचारो बोलो भंडारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। हाँ चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत। ओ चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत। मैं भोरन को भगवान विचारो बोलो भंडारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, विचारो बोलो भंडारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, शरद की छाई उजियारी, चलो पिया रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। तो परी कृपा हम आप सब लोगन पर आज सब संतजन पधारे हैं, हमारे पुनरिक जी महाराज पधारे और सीधे लंदन ते आ रहे हैं, सीधे रास महोत्सव में। बताओ कोई गोपी रास में वृंदावन ते आई है, कई गोपी नंदगाम ते आई हैं, कई गोपी बरसाने ते आई हैं, कई गोपी हरिद्वार ते आई है, कोई गोपी चंडीगढ़ ते आई है, कोई गोपी कहाँ ते आई है, जे गोपी लंदन ते आई है। हैं तो अच्छा ये हैं तो ब्रज की गोपी, पर आज रास में लंदन ते आई है और रास करवे ही आई हैं। हैं? वाह ओहो देखो ऊंची बात। यूं कह रहे हैं कि सब गोपी श्रृंगार करवे छोटी छोटी जगह, जहां हम बड़ी जगह श्रृंगार करके आए हैं। बड़ी गोपी बड़े जगह ते श्रृंगार करके आई है। तो भैया रास ठाकुर जी स्वयं अपनो श्रृंगार करें रास में। क्यों? यशोदा मैया ने तो पढ़ा दिए, ठाकुर जी की तो शयन है चुकी है, लेकिन ठाकुर जी स्वयं अपनो श्रृंगार करके आए। या हमारे रास
शरद पूर्णिमा पे जितने ठाकुरन को दर्शन करो, अपने घर की ठाकुर जी को सजा के देख लियो, अद्भुत ही लगेंगे। क्यों? माध्यम आप बने हैं, पर ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें। क्यों? भक्तन सो मिलवे जानो है। अच्छा देखो, बाकी दिना तो भक्त जामे ठाकुर जी के पास दर्शन करवे, लेकिन आज ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए और रास बिहार में जाकर के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं, टेर बजा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं सब गोपी इनकी कि सब गोपी आमे। और दिना तो भक्त प्रतीक्षा करें, पर शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी प्रतीक्षा करें गोपी इनकी। इसलिए महारास अद्भुत है। हमारे यहां 4 रात्रियों में सोने का विधान नहीं है वैष्णवों के लिए। पहली जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को नहीं सोते, और इनमें सोने का विधान इसलिए नहीं है कि हमें जागरण करना, इसलिए नहीं कि इन 4 रात्रि में ठाकुर जी भी ना सोए या हमारे हम कैसे सो सकें। तो पहली जन्माष्टमी, ठाकुर जी रात्रि में जन्म लेकर के गोकुल आए हैं और रात भर जगे हैं, या भाव सो वैष्णव जन्माष्टमी को सोमे ना आए। ठाकुर जी को 12 बजे अभिषेक आदि जन्मोत्सव करने के बाद रात भर नाचो, उत्सव मनाओ, पर सोनो काई को, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूसरो राधाष्टमी, राधाष्टमी को भी मत सो। क्यों? रात भर जागरण करो। सुबह 4 बजे किशोरी जी को प्रादुर्भाव होएगा, उदया तिथि में किशोरी जी पधारेंगी। तो जब तक किशोरी जी नहीं पधारे तब तक नाम संकीर्तन करो, तब तक नृत्य करो, तब तक उत्सव मनाओ। और सुबह किशोरी जी को जब जन्म हो जाए तब उत्सव मना करके, अब भोर ही गई 6-7 बजे, अब कहा सोनो, अब तो बधाई बांटो, बधाई लुटाओ, घर घर जाए करके सबन को बधाई दो। तो इसलिए दूसरी रात्रि है जन्माष्टमी, नहीं सोते। और तीसरी रात्रि शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी रात भर नहीं सोते। और क्यों ना सोमे? भक्तन के संग मिलवे के काजे, उनके संग आनंद करवे के काजे ठाकुर जी ना सोमे, या हमारे भक्तन को भी नहीं सोना चाहिए, रात भर उत्सव होना चाहिए। और चौथी रात्रि दीपावली, दीपावली को भी सोवे को विधान नहीं है। अपने घर में पूजा आदि से निवृत्त रह जाओ और वाके बाद फिर रात भर जागरण करो। क्यों? अब ब्रज के भाव से ठाकुर जी दीपावली वाले दिन अन्नकूट सजाए करके बैलगाड़ी में सबन के संग पहुंचे गिरिराज जी। यहां करके परिक्रमा लगाई है, पंचामृत अभिषेक कियो गिरिराज जी को, मानसी गंगा में स्नान कियो। ठाकुर जी रात भर नहीं सोए, या हमारे दीपावली पे भी रात्रि में सोवे को विधान नहीं है। तो शरद उत्सव ये रात्रि को उत्सव है। और रात्रि को उत्सव क्यों है? क्योंकि रात्रि अपनों की होती है। ठाकुर जी पहले ही निमंत्रित कर चुके हैं सब गोपीन सो कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज शरद की पूर्णिमा जब प्रकट भई, सब गोपियां अपने अपने भाव में लगी हैं। कोई दूध काट रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग क्रियान में लगी हैं और सब खिड़की से देख रही हैं कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है। क्यों? ये वही रात्रि है जहां रात्रि के लिए ठाकुर जी ने हमको निमंत्रित किया है कि हम वादना मिलेंगे। लेकिन कोई भी गोपी जा नहीं रही है। क्यों? सब गोपीन के मन में एक भावना है रही है कि एक बार और कन्हैया बस ये प्रकट कर दें कि वो चाहे कि हम आ जाएं तो हम जाएंगे। ठाकुर जी रास बिहार की भूमि में पहुंचे, जैसे ही देखो कि अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई है, सब गोपीन को बुलावे के भाव से ठाकुर जी ने वेणु नाद कियो, वेणु रव कियो। अब वंशी तो बज रही है, सबको सुनाई दे रही है, लेकिन केवल कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है। देखो एक भैया बात सुनियो, कथा हजारों लोग सुन रहे हैं पर बदलवे वाले 100 ही हैं। कथा हृदय स्पर्श केवल 10 को ही कर रही है, भले ही कितनी भीड़ बैठी हो। यहां को मतलब क्या है? वंशी तो बजा रहे हैं ठाकुर जी, पर सुनाई उन्हीं को दे रही है जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। आज भी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं,
आज भी ठाकुर जी कोई विशेष पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, हर दिन पूर्णिमा है वृंदावन में, हर दिन रास बिहार हैरो है, पर अनुभव केवल उन्हीं को हैरो जो वह स्थिति में आ चुके हैं, जो वह स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनको आज भी अनुभव हैरो ठाकुर जी को। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में नित्य अनुभव करते ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि चित्त में वो प्रेम की स्थिति आ चुकी है। मीराबाई, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, इन सबन को नित्य दर्शन होते ठाकुर जी के, क्योंकि प्रेम की स्थिति और हृदय वाय स्थिति में आ चुका है कि ठाकुर जी इनको कभी भी अनुभव करा दें। तो वंशी तो बजाई ठाकुर जी ने, जैसे लेकिन व्हाट्सएप पे एक वो होता है ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो मैसेज उन्हीं को जावेगो जो वह लिस्ट में होंगे। ऐसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन उन्हीं तक ही पहुंची जो जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, सब तक नहीं पहुंची। और केवल धुन नहीं, बाकायदा कानन में नाम जा रहे हैं गोपीन के, अरे चंपकलता कन्हैया तेरो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। अरे चारुलता तू कहा कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों गोपी अपनो नाम सुने, जैसे ही वेणु रव कान में जाकर के ध्वनि करे, गोपी जा स्थिति में वही स्थिति में दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलवे। हमारे श्याम सुंदर बुला रहे हैं। बंधुओं, कल्याण टीका आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक रसिक का एक भाव था, बहुत ध्यान से सुनियो। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आने लगे, तो हनुमान जी ने चरणों में निवेदन किया कि नाथ, दंडकारन वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दर्शन देवे चलो। राम जी बोले हम पे समय नहीं है हनुमान जी, हमको कैसे भी करके अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत लाल जी 14 वर्ष की प्रतीक्षा उनकी पूर्ण हो जाएगी, वो हमको जीवित नहीं मिलेंगे यदि हम जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे तो। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत है, पर यहां तो लाखों भरत हैं, इनको कहा होएगा। बहुत ध्यान से सुनियो भैया। राम जी बोले आप बताओ, बोले कि आप आज्ञा करो, जैसी आज्ञा करेंगे वो मैं संदेश पहुंचा दूंगा। राम जी बोले आप एक काम करो, सब जो संत हैं उन सबन से बोल दो, अभी मैं इतनी शीघ्रता में हूं कि अगर मैं गयो भी तो केवल विमान से दर्शन दे सकूं, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। आप सब संतन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो, वे प्रतीक्षा करें और चिंतन करें और मेरो निर्ध्यासन करें। अगले युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में पधारूंगा, और वही समय ये जितने भी संत मेरे दर्शन से वंचित रह गए, ये सब संत ही ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। अभी तो केवल मेरे दर्शन को सुख ले पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तो जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम के संग रहे, अंग संग करे, अपने प्रियतम के संग ही नाचे, वही के संग बैठे, वही सो बात करे, वाकु वही भाव सो देखे, वैसा अनुभव इन सबन को है पाएगो। तो आप मेरी तरफ से जाके इन सबन से प्रार्थना कर दो कि ये सब और चिंतन प्रगाढ़ करें और प्रतीक्षा करें। मैं द्वापर में निश्चित स्वीकार करूंगा। बंधुओं, हनुमान जी ने जाकर के सब संतन से हाथ जोड़ के कही आप सबको एक युग प्रतीक्षा करनी है, अगले युग में ठाकुर जी श्री कृष्ण बन करके आएंगे और उन्हीं की कृपा से आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे। और ठाकुर जी के जन्म हेतु उनको देखते ही आप सबके चित्त में सहजा प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप सबन को यह स्मृति आ जाएगी कि आप पूर्व जन्म के संत कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत जन बोले हनुमंत लाल जी, द्वापर में आप आओगे, हम आपके भरोसे ये स्वीकार तो कर लेंगे कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिल रहे, अगले युग में मिलेंगे, पर द्वापर में आप आओगे मिलवावे, क्योंकि आप ही बिचौलिया हो हमारे। हनुमान जी महाराज बोले लीला क्रम में तो मैं नहीं हूं, पर
ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कछु भाव बन पाए हो तो संत जन बोले हम काय बात पे विश्वास करें फिर आपकी, कैसे विश्वास करें कि ठाकुर जी अगले युग में मिलेंगे। हनुमान जी बोले आप निश्चिंत रहो, विश्वास करो, मैं आऊंगा, कैसे भी आऊंगा और आपको मिलवा के जाऊंगा ठाकुर जी से। ये बात है गई, हनुमान जी चले गए। अब यहां राम जी जब लौट करके अयोध्या आ गए, राज्य अभिषेक है गए और राज्य पदवी पर विराजमान है गए। राम जी ने सबको उपहार दिए पर हनुमान जी के योग्य कोई उपहार नहीं था। तब राम जी ने भरत जी से पूछी, बोले कि सुनो, हनुमान जी ने हमारी इतनी सहायता करी, इनके योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही देने को, क्या करें। भरत जी महाराज बोले, भगवान मैं जब जब संशय में गया ना तब तब आपकी पादुकाओं ने मुझको उत्तर दिया, मैं प्रार्थना करके आपको बताऊं। और श्री भरतलाल जी ने प्रार्थना करके श्री राम जी से जाकर के कही, भ्राता श्री हमारी बात सुनो, आपने श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा करी कि जितने दंडकारण्य वन के संत बच गए दर्शन से वे सब प्रतीक्षा करें, अगले युग में आप कृष्ण बनकर के आएंगे, वे सब गोपी बनकर के आएंगे और आप उनके संग रास विहार करेंगे। राम जी बोले हाँ मैंने कही तो है। बोले हनुमान जी ने जब ये बात जाकर के संतन के मध्य रखी तो संतन ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कृष्ण लीला में आएंगे। तो हनुमान जी संकोच में आ गए। तो हे नाथ, आप सो प्रार्थना है, आप जब श्री कृष्ण रूप धारण करेंगे तो इन ब्रज गोपीन को अपने चरणाश्रित करने के लिए जो माध्यम आप चुनेंगे वो माध्यम श्री हनुमान जी ही होंगे और वे हनुमान जी ही आपके साथ पूरी लीला को विस्तारित करेंगे। भगवान श्री राम जी बोले जो आज्ञा, जैसी आज्ञा। और जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये तो भगवान की जो वंशी है वाकु महादेव को स्वरूप मानो जाए, कई बार ऐसे भाव कहे जाएं कि वे महादेव ही हैं और महादेव के ही रुद्र रूपों में एक श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी गोपनीय रूप से भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य कोमल उंगली से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में, आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारण्य वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो, देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं, आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है, बड़े दिना से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े, जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। एक भाव से ठाकुर जी की जो वंशी है वो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी जा जा करके सब गोपीन को चेता रहे हैं, अरे कहां सो रही हो तुम पूर्व जन्म की वह संत हो जो ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, चलो ठाकुर जी के राज विहार में। और सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलवे के लिए। शुकाचार्य जी वर्णन करें अद्भुत, अस्त व्यस्त दौड़ रही हैं, कोई ने एक आंख में काजर लगाए और दूसरी में लगा रही है, तभी कान में वेणु रव जाके कह रहा हो, अरे चल गोपी तू श्रृंगार कर रही है, वहां सबरी गोपी पहुंच गई। तो एक आंख में काजल लगा के दौड़ी है, दूसरी में काजर लगाया हुआ नहीं। कोई सखी ने टोक दी, अरे तैने एक ही आंख में काजर लगाया, दूसरी में तो लगाया। दूसरी आंख में काजर लगावे जा रही है तो लेकिन वेणु को रौ बार बार सुनाई दे और बाहर खिड़की से एक एक करके गोपी दौड़ती जा रही है, उनकी नूपुर की ध्वनि से विचलित रहती जा रही है। अरे मैं कब तक रुकूं यहाँ पे, धैर्य चाहिए काजर लगावे को और मेरो मन धैर्य धरना रहे हो। पूरा काजर लियो, हाथ में लेप के पूरे मुंह पे ही लगा लियो, दौड़ी।
एक सखी बोली अब तो और बुरो करी आई, एक आंख में काजर लगायो वैसी आ जाती, पूरे मुंह पे काई कुपोती आई। तू नहीं जाने कन्हैया स्वरूप थोड़ी देखे। कन्हैया यदि स्वरूप देखतो तो ब्रजमंडल में सबसे सुंदर बन के आई पूतना। कन्हैया ने देखी भी नहीं, और अगर स्वरूप देख भी ले तो कहा भयो रास बिहार में कन्हैया उकारो और मैं उकारी, दोनों बढ़िया लगेंगे। ऐसी जाऊंगी मैं तो। कोई गोपी ने अपने केश काटे, आधे केशन में ही दौड़ रही है। कोई गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, वही में दौड़ रही है। कहने को अभिप्राय कहा है भैया, जादना चित्त में चेतना के रूप में ठाकुर जी अनुभूति करा दें कि हाँ बुला रहे हैं। वास्तव में विचार मत करो कि या को व्यवस्थित करके हम जाएं, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी की तरफ दौड़ चलो। वृंदावन जानो है तो 4 बार सोचेंगे ये काम है जाए, ये व्यवस्थित है जाए, या कोई व्यवस्था कर दें, ये और ने ठीक है जाए, फिर जाएंगे। अरे जा अवस्था में हो वही में दौड़ चलो। वृंदावन के काजे सुसज्जित और व्यवस्थित है वे की आवश्यकता नहीं है। गोपियां सब दौड़ी, कई प्रकार बताए। शुक्राचार्य जी के भाव से परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया हो, ये सब गोपियां परब्रह्म परमात्मा को प्रियतम मान करके दौड़ रही हैं। उनसे उन परमात्मा को जो किसी के बंधन में नहीं है, उनको ये प्रियतम बंधन बांध करके दौड़ रही हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित, कंस शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, रावण शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, ये राक्षस ठाकुर जी को गालियां दें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता, पर गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न उठ रहा है। अरे सुनो, हम डंके की चोट पर बोलते हैं, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इतनी बात नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी की भी प्रियसी हैं। मैंने पहले दिन कथा का प्रारंभ भी इसी भाव से किया था कि गोपियों को हरिप्रिय नहीं है, गोपियां हरिप्रिया हैं, वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं, ठाकुर जी को प्रिय हैं। ये गोपी प्रेम की ध्वजा 4 दिन का सत्र, आज तो रास पंचाध्याय विशेष है, बाकी का सत्र इसी विषय पर ही है ना, कि हम ऐसा कहा करें कि हम हरिप्रिय बने, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। गोपियां विचार नहीं कर रही हैं, लोग क्या कहेगी, लाज क्या कहेगी, स्वरूप कैसा, व्यवस्था कैसी, जैसी हैं दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी की तरफ। यह एक गुण है वैष्णव का जो ठाकुर जी को प्रिय है। वो विचार नहीं कर रहा है अपने रूप स्वरूप और व्यवस्थाओं के लिए, बस आ रहा है मेरे पास। सब गोपियां आ गई, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, वेणु अचानक से रोक देते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। सब गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं अपने आने का कारण बताओ। पहले तो कही स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और अचानक ठाकुर जी कहते हैं अपने आवे को कारण बताओ।